हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज हम बात करेंगे करंट की। तो करंट तो हम वैसे हम पढ़ा चुके हैं, तो करंट का जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो वो टॉपिक है कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे ऐड करते हैं। तो रेजिस्टेंस को ऐड करने के टू प्रोसेस होते हैं। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कोई वायर होता है, कोई सर्किट है, तो सर्किट में जो वायर है उस वायर में जहां पे भी वायर होगा वहां पे रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस को आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। और ओम का जो सिंबल होता है ऐसे, जैसे हमने कह दिया कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये, तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे 5 ओम। ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस को एडिशन के रेजिस्टेंस कि एडिशन की जो प्रोसेस है तो वो नंबर 1 प्रोसेस है वो सीरीज में। कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे, और रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। तो टू बेस है। अब पैरेलल और सीरीज का क्या मतलब होता है। जैसे वायर होता है आपके घरों में, तो वायर कैसे जुड़ा हुआ होता है। कभी ऐसे जाता है, कहीं ऐसे जाता है, कहीं ऐसे जाता है, कहीं ऐसे जाता है। ओके। तो उसी को जब सर्किट होता है, कोई कहीं पे कम करंट भेजना है, कहीं पे ज़्यादा करंट भेजना है, तो उस हिसाब से जब हम फ्लो करवाते हैं तो सर्किट बनता है। तो वो कभी सीरीज में बेस में बनता है तो कभी पैरेलल बेस में बनता है। तो हम आज उन दोनों बेस को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं। तो सीरीज का जब बेस आता है तो रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे ये R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये R2 रेजिस्टेंस है, और ये R3 रेजिस्टेंस है। तो इनका एडिशन कैसे होता है, हमें ये बात नोट पॉइंट में लिखनी चाहिए कि सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं तो उनमें करंट हमेशा सेम होती है, ठीक है। आई आई आई। अब यहाँ पे कोई सर्किट बना होगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब सीरीज में जब भी हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो उसमें करंट तो सेम फ्लो होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस बी, यहाँ पे भी अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो सपोज करो इस पूरे सर्किट में टोटल पोटेंशियल है बी। ओके। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है B1, तो टोटल B1, यहाँ पे कितना है B2, टोटल B2, और यहाँ पे B3, तो यहाँ पे एडिशन। तो टोटल जो है वो B1 B2 B3 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस B है, तो B कितना होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 के इक्वल। ओके। तो रेजिस्टेंस B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ओके। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है, B इज इक्वल टू IR। ये तो सभी लोग जानते हैं ओम्स लॉ। अभी तो आसपास में किसी से भी आप पूछ लें कि ओम्स लॉ क्या होता है, हर कोई बता देगा आपके मोहल्ले में भी, ठीक है। तो ओम्स लॉ B इज इक्वल टू IR होता है। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। ओके। यहाँ पे B1 की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1। यहाँ पे B2 की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2। यहाँ पे B3 की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3। ओके। अब हमने यहाँ पे R1 R2 R3 इसलिए लिया है, हमने डिफरेंट 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। ओके। और यहाँ पे करंट तो क्योंकि हमें पता है ये सीरीज बेस है, तो सीरीज में करंट सेम फ्लो होती है, तो यहाँ पे हमने सब में आई 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 करंट लिया है। अब ये I इज इक्वल टू आर, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो I यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके। अब हम बात करते हैं, सपोज करो ये 5 ओम होता, 3 ओम होता, 4 ओम होता, तो इसका जो टोटल R इक्विवेलेंट होता वो इन सब का एडिशन ही होता। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। ओके, समझ गए आप ये बात। तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे एडिशन होता है सीरीज में। ओके। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे मैंने स्मॉल आई बना दिया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी आप कैपिटल आई कर सकते हो। आई इज इक्वल टू करंट, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो सभी को पता होगा। तो अब हमारा सीरीज में आर इज इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके। एग्जाम्पल मैंने यहीं पे क्वेश्चन में करवा दिया है, तो एग्जाम्पल चाहो तो अलग से लिख के कर लेना। अब हम बात करेंगे पैरेलल।
पैरेलल में अगर हमारी रेजिस्टेंस ऐड हो तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल में अगर हमारी रेजिस्टेंस ऐड है, पैरेलल में पैरेलल सीक्वेंस है हमारा, ठीक है, तो पैरेलल में कैसे ऐड होती है? पैरेलल में कुछ इस टाइप से होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्किट बन गया, सपोज करो कुछ इस टाइप का, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब जब हम यहाँ से हमारी करंट फ्लो हुई, ठीक है, तो करंट फ्लो हुई हमारी, तो यहाँ पे जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ पे अलग जाएगी, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। यानी कि कहने का मतलब पैरेलल में करंट जो होती है उस करंट सेम नहीं होती है, करंट नॉट सेम, करंट डिफरेंट होती है, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे होगा, यहाँ से हम रिलीज करेंगे, वो ही यहाँ पे होगा, वो ही यहाँ पे होगा, वो ही यहाँ पे होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी कि यहाँ पे करंट की बात कर ले रहे हैं हम, यानी कि टोटल जो करंट होगी वो कितनी होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब मैं आपको एक बात अभी से ही बता दूं कि जब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि तीन ही रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे n तक जा सकते हैं। तो I4, I5, I6 ऐसी सीक्वेंस में हमने ऐड किया था, तो उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि तीन ही रेजिस्टेंस हो, वो n तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट सेम है। फिर हमारा ओम्स लॉ होता है B = IR। यहाँ से I की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? B/R, ठीक है। और R जो है यहाँ पे डिफरेंट है, R1 R2, तो I की जगह पे क्या लिखेंगे? B/R, ठीक है। यहाँ पे I1 की जगह पे B/R1, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए सब जगह B ही लिख रहा है मैंने, B/R2 प्लस B/R3, तो B/R, B/R1, B/R2, B/R3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से B कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। B से B कैंसिल, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब R इक्विवेलेंट निकालने का हमारे पास क्या प्रोसेस आया कि अगर यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस 5, 3, 2 ओम के होते तो उसको हमें एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करके फिर R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आपके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे उनसे सीख लीजिएगा, 6, 7 वाले लोग होते हैं, 5th 3rd क्लास से सिखाने लगते हैं, 4th से। ओके, तो हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब हम क्या सीख गए? सीरीज में कैसे ऐड करते हैं और पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। तो ये तो है नहीं कि आपके पास सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, तो आप क्या करो 1/R = 1/2, 3, और ना ही सीक्वेंस में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3, 2, 5 ओम के रेजिस्टेंस जो है सीरीज में जुड़े हैं और उनका R इक्विवेलेंट निकालो। तो ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, आपका छोटा भाई बहन भी कर लेगा कोई, अगर उन्हें बताओगे। तो सवाल कैसा आता है? तो सवाल कुछ अलग ही होता है। तो देखिए सवाल, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये एग्जांपल कैसा आता है। तो एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल हम ये लेते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है? फाइंड करना है सर्किट देख के कि सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है। सपोज करो ये एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये भी एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये ट्राइंगल है ABC। तो हमसे पूछा है BC R ऑफ BC, मतलब R इक्विवेलेंट बताना है अप्रॉक्स BC, मतलब BC के अप्रॉक्स, मतलब BC जो है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस फैक्ट्री लगी है। तो हमें ये बताना है कि R इक्विवेलेंट BC के अक्रॉस कितना होगा। अब देखो, अब आया कुछ अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। सीरीज में R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, जितने भी होते हैं। अब इनमें देखो, सबसे पहले करंट देखो। सपोज करो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ से करंट है,
तो वो यहाँ पे गई, जितनी करंट यहाँ पे गई उतनी ही करंट यहाँ पे आई, उतनी ही करंट यहाँ पे आई। कहने का मतलब इसमें इतने सर्किट में पूरे में करंट सेम है, इतने सर्किट में करंट सेम है, यानी कि जो BC के अक्रॉस और AC के अक्रॉस रेजिस्टेंस है R ऑफ AB एंड R ऑफ AC जो है वो सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, AB और AC के अक्रॉस 5 + 5 = 10। यानी जो हमारे पास न्यू सर्किट आया वो कुछ स्टेप का है, नीचे वाला तो 5 ओम का हमारे पास ऐसे ही रहा, ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो कुछ इस टाइप से हो गया, ये कितना 10 ओम का। अब हमारे पास जब ये सर्किट था, यहाँ से जो करंट गई इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो R जो फाइनल इक्विवेलेंट है अक्रॉस BC जो हमसे पूछा है वो कितना हो गया 1/5 + 1/10। तो 10 और 5 का एलसीएम लेना वही मेथड है पुराना वाला, ऐसे लेते हैं 2 से 5 5 5 1 5 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये वही मेथड से 1/R इक्विवेलेंट = 1/10, सॉरी 10 एलसीएम आ गया। अब 5 से 10 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो क्या आया 3/10। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया R इक्विवेलेंट = 10/3 ओम। आंसर क्या आया, समझ में आया। तो इस टाइप के 2-4 एग्जांपल आप और देखिएगा जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको घर से करना है। इसको आप कॉपी कीजिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद एग्जांपल देखिए कि आपको कौन कौन से करने हैं घर से, और उसके बाद कमेंट में उसका आंसर बताइएगा मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये, ABCD, तो हमें क्या बताना है RA ऑफ D क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF R ऑफ EF, ये 2 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या था। कमेंट में आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या क्या इसके आंसर आने हैं, ठीक है। और ये जो है ये सब 5 ओम के मान लीजिए, 5 का लिया था हमने तो 5 ही का मान लिया, ठीक है, सारे 5 ओम के हैं। अब आप एडिशन कीजिए, कहाँ पे आपको पैरेलल में लेना है, कहाँ पे सीक्वेंस में लेना है। और दूसरा लास्ट में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। यूनिक सर जी सत्यम हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।